तृतीय पंचायत चुनाव में अब प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा जिला पंचायत सदस्य पद पर 34 सरवरखेड़ा से साहिबा खान को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष तथा जिला सचिव को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का चित्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार साहिबा खान ने ग्राम इस्लाम नगर बसी में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें भीम आर्मी समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष तथा जिला प्रभारी एवं जिला सचिव के द्वारा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की नीतियों को जनता के समक्ष रखा। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस समय एक समाज के पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश का विकास नहीं कर रही, बल्कि आम जनता को धार्मिक मुद्दों पर भटकाकर सत्ता पर राज कर रही है। उन्होंने कहा कि शायद मुस्लिम समाज को किसी बात का खतरा होगा, जो मुस्लिम समाज आज खामोश है। उनको अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। उन्होंने कहा कि जब तक आप खामोश हो तब तक आपका शोषण होता रहेगा, जब तक आप कांग्रेस के साथ हो तब तक आपका शोषण होता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस आपकी आवाज़ नहीं उठा रही। अगर इस समय कोई पार्टी आपकी आवाज़ उठा रही है तो वह भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना से सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो मुसलमानों और दलित समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले रुद्रपुर में विधायक के द्वारा मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहे गए, जिसका जवाब तुम्हारे भाई सत्येंद्र कुमार ने दिया, जो बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि वह अभी जेल से छूटकर सीधे आपके कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। आपसे अपनी बात रख रहा हूं। आगे उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार मौका बहुत अच्छा है। 34 सरवरखेड़ा से हमारी बहन साहिबा खान भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई हैं। 34 सरवरखेड़ा सीट पर दलित समाज और मुस्लिम समाज का दबदबा है। अगर दोनों समाज के लोग मिलकर बहन साहिबा खान को चुनकर जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे तो जीतने के उपरांत मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह जिला पंचायत क्षेत्र में विकास के नए आयाम लिखेंगी। आगे उन्होंने वादा करते हुए कहा कि जीतने के उपरांत साहिबा खान प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक मीटिंग करके आम जनता की समस्याओं का निदान करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि अब साहिबा खान अकेली खड़ी हुई नहीं हैं, उनके साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी खड़ी है। हमें अधिकार देकर चला गया, तो आज भी इसकी मूर्ति से उन लोगों को दिक्कत है। तो साथियों, अपने महापुरुषों की कुर्बानी को याद करते हुए, अपने महापुरुषों के आंदोलन को याद करते हुए, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हौसले बुलंद करने के लिए, उनके कंधों को मजबूत करने के लिए हमने एक दिवस दिखानी है। साथियों, आज हमारी संभावित प्रत्याशी
और भीम आर्मी खड़ी होगी। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने यहाँ क्या किया। आज मध्य प्रदेश से लेकर रुद्रपुर तक मुस्लिमों को किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश के मंत्री आपको, आपकी बहन को आतंकवादियों की बहन बोलते हैं और रुद्रपुर के विधायक आपको कठमुल्ला बोलते हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे अभी भी बता दूं कि आज वक्त है खड़ा होने का। कांग्रेस आपके साथ कितना खड़ी रही। पिछले प्रत्याशी ऐसे कांग्रेस के थे, कौन से काम किया आपके लिए कांग्रेस ने। ये सन 2000 तक कांग्रेस थी, पर आपको कांग्रेस ले ली है। कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी कांग्रेस। अब मैं निवेदन करूंगा जो हमारे मुख्य अतिथि है, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र कुमार जी मंच पर आए और वो अपने विचार रखें। आपके उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बीजेपी विधायक ने एक बहुत गंदा बयान मुस्लिमों के लिए दिया। आप लोगों ने शायद मेरी वायरल वीडियो देखी होगी। उस वक्त भी मेरी वीडियो किस्म वायरल हुई, उसी दिन से मेरी जिंदगी पूरी तबाह कर दी गई। और आज भी मेरे एक विधायक ने, बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा ने एक बयान दिया होगा, बयान दिया, बहुत गंदा बयान दिया। उस गंदे बयान का जवाब मैंने दिया और मैं बता देना चाहता हूं, उसने गलत बयान ये दिया, हमारे मुस्लिम भाइयों को बहुत गंदा शब्द का इस्तेमाल किया। तो मैंने उसके जवाब में भी मैंने भी गलत शब्द इस्तेमाल किया, मेरे पे मुकदमा हो गया। और मैं कल परसों जेल से छूट के आया हूँ। मेरी गिरफ्तारी हुई, मैं जेल गया और हमारे लिए पूरे क्षेत्र में विधानसभा में खुदले जले कि हमारे नेता पे मुकदमे लगे, ये हुए, तमाम हुए, लेकिन उसमें मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन हम पर हो गया। कोई बात नहीं, हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। मैं जेल गया, अरेस्ट हुआ, मैं जसपुर से अरेस्ट हुआ, जेल गया, बाकायदा इज्जत से गया, मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं। और मैं जेल से परसों छूट के आया हूँ और अपने घर भी मुलाकात नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जसपुर आप लोग के भी चुनाव लड़े। उसने आप लोगों को कठमुल्ला बोला था, जिहादी बोला था, लेकिन मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा इलाज अच्छा हो जाएगा नेताजी। ये ध्यान रखना, संविधान का राज है, किसी बाप का राज नहीं है इस देश में। तुम्हें अगर कहीं लगता होगा कि संविधान को कुचल कर तुम कुछ भी अनाप शनाप अगल बगल बोलते रहोगे और हम सुनते रहेंगे, हो सकता है मुसलमानों को किसी न किसी चीज का खौफ है, क्योंकि उनके काम धंधे हैं, उनकी रोजी रोटी है, उनके बीवी बच्चे परिवार हैं, उनके काम धंधे नुकसान हो रहे हैं, इसलिए शायद वो ना बोल रहे हो, डर रहे हो जेलों से। क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश में मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती शोषण अत्याचार हो रहा है, वो लोग सह रहे हैं, इसलिए हो रहा है। इसलिए सरकार का इसमें दोष नहीं है, दोष मुसलमानों में है, क्योंकि आप सह रहे हैं। सहने वाला गुनहगार होता है। कबूलो, कबूल के बताओ कि मुसलमानों तुमने गुनाह कबूला है, तुमने गुनाह किया है, क्योंकि तुमने सुनना सीख लिया, तुमने सुनाना सीख लिया है। लेकिन मैंने जवाब दिया, खबरदार, हम तबीयत सही कर देंगे। विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, किसी का बाप की सत्ता नहीं है। सत्ता आती जाती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है कि बड़े बड़े तुर्रम खां सुरमा भोपाली आए और चंद दिनों में मट्टी में मिल गए और आज गली गली घूम रहे हैं। तो सरकारों से मैं कहना चाहता हूँ कि अरे हरामखोरो, कि तुम कब तक हमारे लोगों का वोट लेकर सताओगे। तुम्हारे मुकदमे लाठी डंडा जेलों से भय नहीं है। बहुत कुटाई हुई है मेरी, लेकिन सब झेला है। लेकिन मैंने आवाज उठाया है, क्योंकि जिसके अंदर जुनून, जज्बा, हौसला समाज के प्रति होता है, वो समाज के लिए लड़ता है। अब वो लोग नहीं है कि तुम्हारे मुकीम सम्मान करते हैं उस कानून का, जिस कानून की बदौलत तुम्हारी हवा खराब है। लेकिन आज उस थाने का रजिस्टर तुम्हारे पास है ना मुकदमा करने के लिए। चिंता मत करो, जल्द वो रजिस्टर हमारे पास आएगा तो हम पूछेंगे मुकदमा किस पे करना है और किस पे हटाना है। बताओ भाई जी। अरे जहाँ देखो देश प्रदेश पूरे क्षेत्र में भाई मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है, शोषित वंचितों को टारगेट किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब वोट का टाइम आता है तो ये लंबी लंबी हाँकते हैं, माता जी, चचा जान, भाभी जान, अम्मी जान, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बीच आया है, कोई दिक्कत हो तो बताना, कोई बात हो तो बताना, 24 घंटा तुम्हारी सेवा में हाजिर रहूंगा। वो बीजेपी के, कांग्रेस के गद्दार नेता कहाँ गए? सवाल है, बताओ है जवाब किसी के पास? भाई आप ही लोगों ने वोट दिया, बता दो, कसम खा के नहीं दिया, हमें पता है किन ने दिया और आपको ही पता है हमने दिया, लेकिन दर्द है, आप बता नहीं सकते, वो जता नहीं सकते। दिया आपने उनको मजबूत किया, लेकिन आज वो मजबूत हो गए तो भूल गए ये कौन वो कौन। इन्होंने सिर्फ केवल और केवल हमारे समाज में, हमारे देश में हिंदू मुसलमान कर करके हमको बांटा है, हिंदू मुसलमान कर करके हमको बांटा है। तो मैं कह दे रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, बार बार कहा जा रहा है कि मुसलमान यहाँ का, मुसलमान फलाने का, मुसलमान ढिमकाने का, तो मैं बता रहा हूँ कि अजय कि ना तेरा है ना मेरा है। अबे
किसका बाप का देश है, कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। किसके बाप का देश है जो कहते हैं कि इस देश के रहने वाले हम, तुम हिंदुस्तानी, तुम पाकिस्तानी, तुम ताजिकिस्तानी, तुम अफगानिस्तानी कहने वालों और बड़ा पजामा छोटा कुर्ता तमाम बातें उलाहने देने वालों, कह रहा हूं लाइन ध्यान से सुनो, कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारा। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान हमारा। समझो, जो इसमें मिल गई नदियां, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में मगर एहसान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन बौद्ध जैन पारसी सबका है। बताओ किसके बाप का देश है, बताओ बताओ किसके बाप का देश है। शक है, जांच कराओ। और वोट लेते वक्त हम भाई भाई, छोटे भाईजान, बड़े भाईजान है जी, और वोट देने के बाद ये कटुआ, ये मुसमुल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई हिला क्यों रहा है? धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में मुझे मौका मिला है और आज हमारी बहन ने ये मौका दिया है। आप भीड़ खुद देखे होंगे, आपके कैमरे ने खुद दिखाया होगा कि भाई कितनी तादाद में संख्या, यहाँ 100-150 की संख्या में पब्लिक थी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे पार्टी के नीति नियम को पहचाना है और पार्टी ने आपको भी पहचाना है। और हम मजबूती से आपको अपने पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे और आप जीत करके पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। आपका धन्यवाद। और मैं तमाम साथियों का भी धन्यवाद करूंगा जिन साथियों ने इतनी मजबूती के साथ आपको आज ये पहचान कराया है कि आप आगे लड़ने के योग्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जो मुद्दे हैं, जो बीजेपी के मुद्दे नहीं हैं, वो सब हमारे मुद्दे हैं। क्योंकि बीजेपी ने और कांग्रेस ने जिस प्रकार से क्षेत्र में एक भय का माहौल लोगों में फैला रखा है, खौफ का जो माहौल है, और विकास के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है, और पूरा रोड आप क्षेत्र में जाके देख सकते हैं, वो सारे उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे। और जो हमारे मुद्दे हैं कि हम जन जन तक हमारा प्रत्याशी जाकर लोगों के बीच में कार्य करने का कार्य करेगा, उनके बीच में समस्याओं को सुन करके उसको एकत्रित करके मजबूती से उस पर कार्य करने का कार्य करेगा। हमारा एक एक व्यक्ति, हमारा ये मुद्दा है कि हमारा जितना भी समाज होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी धर्म विशेष का हो, अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो जन जन तक जा करके आप चौपाल लगाकर एक एक व्यक्ति की शिकायत सुनकर उसका समस्या का काम निपटाने का कार्य करेंगे।